नाउ यू शो मी। मेरी फोटो नहीं आ रही ना अभी आ रही है? थोड़ा आगे बैठो। हाँ उमा जी। जय श्री जी को स्टार्ट कर दीजिए, हो सकता हाँ है आप जय करिए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट है सर। अंकल यू विल स्टार्ट। यू विल स्टार्ट। अच्छा मैं शुरू करूँ? जी 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 अंकल। ओके, थैंक यू उमा जी, थैंक्स ए लॉट। वेलकम सर। आज का जो है प्लेटफॉर्म जिसको कि हम बेटर लाइफ कहते हैं, अर्थात मंगलमय जीवन। अगर हमने मंगलमय जीवन को व्यतीत करना है तो थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट, सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। सर तो आपका फेस नहीं पूरा दिख रहा, प्लीज थोड़ा सा बीच में कर लीजिए। इज इट ओके नाउ? अभी ठीक है? हेलो, ठीक है अंकल, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो हम जो हैं सभी का जो ये प्रयास है और सभी का जो सहयोग है, सभी की जो हमारे को हेल्प मिल रही है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सब स्वागत करते हैं आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और उन सभी को प्रणाम करते हैं। हम सभी का एक अनुभव है जीवन में, और अनुभव क्या है कि अशांति बहुत है, असुरक्षा का भाव है, और इसके अलावा बीमारियां भी बहुत हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हैं। तो इन सभी असंतुलनों से बचने का क्या कोई तरीका है या नहीं, वो कैसे संभव होगा? तो अगर हम एक चीज़ को महसूस करें कि मनुष्य की बुद्धि जो है, ये बुद्धि बहुत ही सीमित है, और इस सीमित बुद्धि होने की वजह से हमारी जो चेतना है या संवेदना है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में या बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र को कवर करती है। तो हम ये चीज़ें जो यूनिवर्स में हो रही हैं उसको नहीं समझ पाते। तो इन सभी चीज़ों को हम ये भी कह सकते हैं कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ है वो अप टू ब्रेन लेवल तक ही हुआ है। अगर हमें इन सब चीज़ों को समझना है। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी इको कर रही है, इको थोड़ा अभी सा। कोई आसपास डिवाइस ऑन तो नहीं है? ऑन आप तो नहीं बंद है कोई करो, डिवाइस? हाँ कोई डिवाइस ऑन है सर आपके आसपास, आप बंद बंद करो, कर। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। तो अगर हम इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहें कि इन सभी चीज़ों से जितने भी हमारे ये बैलेंस हैं, इम्बैलेंसेस हैं,
इनसे हम कैसे ऊपर उठें, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिटेड अवेयरनेस है इसको हम अनलिमिटेड अवेयरनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी असीमित चेतना को हमें अगर ग्रहण करना है तो हमें एक नए आयाम में जाने की आवश्यकता है, और उस नए आयाम का नाम है आत्मा की जागृति। अगर हम आत्मा की जागृति कर पाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है चेतना और संवेदना दोनों में ही बहुत एक परिवर्तन आता है, और हम सब चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम लोग महसूस कर सकते हैं। इस चीज़ को आत्मा के बारे में भारतीय संस्कृति में भी अनेक ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है और बताया गया है कि हमें इस ओर अग्रसर होना चाहिए। और ये आज जो है बहुत ही शुभ अवसर है कि ये जो हमारा मुद्दा है, यानी कि मानव जो है हर तरह की प्रॉब्लम से जो गुज़र रहा है, उस पर हमारे बीच में डॉक्टर आकांक्षा जी हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, और बहुत ही संक्षिप्त में, ज़्यादा ना कह के हम आकांक्षा जी से ही सुनेंगे, उन्हीं के मुख से सुनेंगे। आकांक्षा जी जो ब्रेन ऑफ माइंड है, व्यक्तित्व है, ये साइंटिफिक है और रिसर्च ओरिएंटेड है। अभी आकांक्षा जी जो हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी कार्यरत हैं, DRDO से भी जुड़े हुए हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री बायो में या बायोकेमिस्ट्री में, और इसके अलावा जो है न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं वो है रेडियो इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब क्या है? इम्यूनोलॉजी का मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाए कि हम रोग से, डिजीज से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो रेडिएशन के ऊपर भी इन्होंने काम काफ़ी किया है, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। और इसके अलावा बड़ा ही एक और भाग्य की बात है, जो कि हम सब लोग मुस्कुराहट लेके अपने अपने चेहरे पर इनका स्वागत करेंगे, आकांक्षा जी का, कि ये बड़ा ही भाग्य है हमारा कि ये आत्म साक्षात्कारी हैं। और आत्म साक्षात्कारी के अलावा उम्र में ये छोटी नज़र आ रही हैं, लेकिन इनका जो अनुभव है और एक्सपर्टाइज है वो समुद्र से भी गहरा मुझे, और समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा मुझे नज़र आता है। मेरा सभी जो भी बहन भाई इसमें ज्वाइन किए हुए उनसे ये प्रार्थना है कि आकांक्षा जी को बहुत ही मुस्कुराते हुए और अपने अंदर एक चीयरफुल डिस्पोजल लेते हुए उनका जो है हम स्वागत मन ही मन में करेंगे। और जब इनका सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जिज्ञासाओं को जानने के लिए, मैं प्रश्न नहीं कह रहा हूँ शब्द, प्रश्न जो है उसका थोड़ा मुद्दा अलग होता है, तो जो भी जिज्ञासा है किसी के साथ तो अपने चैट बॉक्स में भी डाल दें, और लास्ट में हम आकांक्षा जी को भी डायरेक्ट बातचीत करके उनसे हम कह सकते हैं। तो हम आप सब की ओर से हम आकांक्षा जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आकांक्षा जी प्लीज, नाउ यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट। तब बहुत बहुत थैंक्स, बिकॉज मैं खुद ही लर्नर हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ इस फील्ड में, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। मैं बहुत ही छोटी हूँ, आप सभी लोगों से बहुत छोटी हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं चीज़ें करती हूँ इन द एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली, मैं उन चीज़ों को अपने मानव लेवल पे उसको एक्सपीरियंस करती हूँ कि जो हम काम अपने लैब में या जो भी हम काम करते हैं वो हमारे लेवल पे हम उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आइंस्टाइन भी एक इंसान ही था, लेकिन वो क्यों अलग सोचता था, उसको क्यों अलग दिखता था, क्योंकि वो उसकी अवेयरनेस वॉज वेरी हाई, अवेयरनेस उसका बहुत हाई था। तो एक छोटा सा एक इसी पे हम लोग एक चर्चा करेंगे, और आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जो भी मेरे कलीग हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अंकल, आंटी, सर, मैम, सभी लोगों को नमस्कार। और अभी हम लोग एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन में यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगी। Is it visible?
इज इट विजिबल? दिख रहा है? अभी स्टार्ट हो रहा है नाउ इट्स विजिबल। विजिबल? या इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सेल्फ अवेयरनेस टू दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस आज हम लोग क्योंकि हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो कि मेरे गांव से जुड़े हुए हैं, तो सबको हम लोग इसलिए लेके चलेंगे। तो अभी हम लोग बहुत ही साधारण भाषा में समझेंगे चीज़ों को कि क्या मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस का, टूल फॉर दी अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। एंड सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दी हेल्थ, फॉर दी बेटर लाइफ। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये जो मुझे सिखाया है, इसका जो मुझे नॉलेज मिला है वो मिला है बाई द माई गुरु श्री माता जी निर्मला देवी, जिनके माध्यम से इन चीज़ों को मैंने अनुभव कर पाया है। तो जो आप लोगों को साइड में फोटो दिख रहा है वो मेरे मास्टर हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया है। क्योंकि हम सभी लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उसके जो इसेंस है, जो उसका रस है, जो उसकी मिठास है, क्या हम उसको समझ पाते हैं? उसको समझने के लिए आपके पास एक गुरु होना चाहिए। तो वो गुरु हैं हमारे श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने मुझे ये बताया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि एक संतुलित लाइफ, परफेक्ट लाइफ का मतलब क्या होता है। परफेक्ट लाइफ जो हमारा होता है वो हमारी जो इनर हार्मोनी होती है और जो आउटर हार्मोनी होती है। इनर हार्मोनी जो हमारा बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड स्पिरिट, जो कि हम हमारे शरीर को अंदर से इंटीग्रेट करके मतलब समाहित करके रखता है। और जो आउटर हार्मोनी होती है, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, मटेरियल लाइफ होती है, हमारी करियर होती है, हमारी फैमिली होती है, वो हमारी आउटर बैलेंस होती है। और ये जब सब कुछ एक तरीके से मिल जाता है, तब हम अपने जीवन में एक बेटर लाइफ को हम जीते हैं। लेकिन अगर हम एक शरीर, पूरे बॉडी को अगर देखा जाए, तो हम एक बॉडी में देखते हैं, इस शरीर में हम क्या क्या है, हमारा ब्रेन है, ऑर्गन्स हैं, एवरीथिंग, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, तब हम एक मानव शरीर बन पाए हैं। और इसी मानव शरीर से हम सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी पूरी सिस्टम, हमारा पूरा थिंकिंग, थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको अगर शरीर के हिसाब से लें या हमारा होलिस्टिक अप्रोच लें कि जो हमारा इनर है एंड आउटर हार्मोनी है, किस तरीके से हमें बैलेंस करना होता है। और जब ये बैलेंस होता है तो हम देखते हैं बिल्कुल इंटीग्रेटेड लाइफ हम जीते हैं, मीन्स बिल्कुल बैलेंस लाइफ। और यही बैलेंस लाइफ आज के समय में बहुत ही ज़रूरत है। और क्योंकि अभी जो कोरोना की परिस्थिति आई थी, उसमें हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकली अभी हम लोगों को समझ में आने लगा है। पहले हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी कोरोना के काल में हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकली इसलिए समझ में आई है क्योंकि जो कोरोना है, जो कोरोना वायरस है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इट्स अ आरएनए मॉलिक्यूल। एक स्मॉल पार्टिकल आपके इतने बड़े शरीर में, जो कि आपका शरीर 230 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, उसको हैम्पर कर रहा है, मीन्स उसको कहीं ना कहीं ग्रसित कर रहा है। क्यों? अब आना चाहिए कि क्यों, आखिर हमारे अंदर कोई ना कोई तो ऐसी कमी होगी जिसके वजह से वो हमारे शरीर में आके प्रभावित कर रहा है। एक छोटा सा कण सबसे पहले कैसे इफेक्ट करता है? पहले हमारे साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, मीन्स हमारी थिंकिंग, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। जब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टर्ब होता है, तब वो छोटा सा वायरस हमारे शरीर में जाके अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बैलेंस रखना है अपने पूरे शरीर को, तो हमें साइकोलॉजिकली एंड सोमैटिकली, मतलब बॉडी से और मेंटली, दोनों तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उसको बनने के लिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए हम इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं कि आखिर हम समझते क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग। हम क्या समझते हैं कि व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य का क्या मतलब है। तो अगर हम पूछे तो बहुत लोग कहेंगे कि जिसको बीमारी ना हो या जो बिल्कुल मतलब हेल्दी हो, उसको हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड दी स्वास्थ्य। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल, अगर आप ऐसे समझ रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है या आप बॉडी फिट हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब होता है, अगर हम अपने 200 बीसी पहले जाएं, जो कि हमारे इंडिया का है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आपके काम करने की
उत्साह और सहयोग करने का उत्साह, इसका मतलब होता है कि आप स्वस्थ हैं। और भी हम लेवल में जाएं, मीन्स जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप काम करने के लिए बिल्कुल उत्साही रहते हैं, आप किसी का भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल उत्साहित रहते हैं। अगर आप ऐसे हैं, यू मीन यू आर द फिट। बट अगर आप सुबह उठते हो और अगर आपको ऑफिस जाने का मन नहीं है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है, आपको कोई काम करने का मन नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट द हेल्दी। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या हुआ फिर? हेल्थ का मतलब यही हुआ कि जब आपकी हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, जब दोनों कंबाइंड हो जाता है, देन आप अब एक हैप्पी ह्यूमन बन जाते हो, देन आप एक बैलेंस लाइफ को प्रोसीड करते हो। वाई? और ये चीज भी समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर सो मच स्पेशल स्पीसीज इन द अर्थ। हम बहुत ही स्पेशल हैं इस पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि हम देखें, हमारी जो उत्पत्ति हुई है, हमारे मानव की जो उत्पत्ति हुई है, एक सिंगुलर सेल से हम मानव तक बनकर के आए हैं। अगर हम देखा जाए, जैसे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सली सब कुछ अपने आप हो रहा है, बट वी आर नॉट अवेयर। हम अवेयर नहीं है उन सब चीजों को देखने के लिए। वाई? बिकॉज हम फिट नहीं है। हम जब तक बैलेंस नहीं होंगे, हम यूनिवर्स में, मीन्स आपके चारों तरफ की जो प्रकृति जो चल रही है, वो आप उस चीज को देख नहीं पाओगे। और वो प्रकृति क्या है? सूर्य, जो सन है, सनलाइट है, अपने आप उग रहा है, मून अपने आप आ रहा है, सब कुछ राउंडिंग, पूरा होल यूनिवर्स रोटेट कर रहा है। हम क्या हमें अवेयर है? बट वो अपने आप चल रहा है। एक फूल, सीड डाल दो मिट्टी में, वो अपने आप उपजाऊ उपज जाता है, मीन्स उसका फ्रूटफुल हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो सुपर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो हम सभी लोगों के अंदर अपने आप निहित है। मीन्स अपने आप हमारा, हम सभी लोगों के अंदर है। लेकिन जो मिट्टी में हम डालते हैं सीड, वो मिट्टी हमारी नहीं अच्छी है। और वो मिट्टी कहाँ से आएगी? जब हमारी थॉट प्रोसेस बहुत ही बैलेंस होगा, जब हमारा इन्वायरमेंट बहुत बैलेंस होगा, और जब हम अवेयर होंगे कि हमारी थिंकिंग क्या है, क्या हम उस चीज को पाना चाहते हैं जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में है, क्या हम उससे जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक सिंगल सेल से आज हम इतने बड़े मानव बने हैं, तो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तब हम आज मानव बने हैं। लेकिन हम आज मानव बन करके क्या कर रहे हैं? हम बीमार पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, घर की सारी समस्याएं हैं, मीन्स हर तरीके का प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम इन चीजों को जाने। अगर अगर हमें बीमारी हो रही है, दवा लेते हैं, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years अगेन वो रिलैप्स हो जाता है। वाई? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? उस चीज को हमें जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम और थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं इसीलिए यह बताना चाहती थी कि एक सिंगल सेल से हम इतने बड़े फीटस बन जाते हैं, और फिर हमारे पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। और हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास सब कॉन्शियस होता है, वो अपने आप एक्शन कर करके सीखता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मीन्स उसके ब्रेन में ये सारी अवेकनिंग होती है कि हर चीजों को जाने। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। तो उस चीज को पाने के लिए कि हम समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम ये समझ जाएंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो हम हर चीजों को, चाहे वो समस्या हो रिगार्डिंग द हेल्थ, रिगार्डिंग द सोशल प्रॉब्लम, रिगार्डिंग द फैमिली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हम बहुत बैलेंसली हम कर सकते हैं। और मैं आगे आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। आखिर हम जब सेल्फ रियलाइजेशन लेते हैं, मीन्स हमारा जब सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, तो ऐसा क्या होता है कि हम इन चीज़ों में बहुत बैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक और हम बात बताएं कि मेरा जो रिसर्च का काम है वो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन पे है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, इस पे मैंने पूरा काम अपनी पीएचडी का किया हुआ है। और आफ्टर 7 साल के बाद मैंने क्या पाया कि हमारे शरीर में ही सारी सुरक्षा के लिए तंत्र हैं, हमारे शरीर में ही सब कुछ है, लेकिन हम अवेयर नहीं रहते हैं, हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। एक मेलाटोनिन हार्मोन जो कि रात के 11 साढ़े 11 से सुबह के 2:45 तक सबसे मैक्सिमम लेवल होता है इन द बॉडी। क्यों होता है?
क्योंकि वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मींस इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है, उसको जाके कहीं ना कहीं रिकवर करता है, उसको उसको नेक्स्ट डे के लिए रेडी करता है। मींस हमारे बॉडी में सब कुछ अवेलेबल है, वी आर नॉट फोकस, हम कहीं ना कहीं रास्ते से इधर उधर है। तो क्यों ना हम अपने इस जो रास्ता हमारा दूसरे साइड में जा रहा है उसको बैलेंस करके लेके आए। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक जो एक नॉर्मल सेल्स दिख रहा है, एक कैंसरस सेल्स दिख रहा है। आप लोग कोई भी आप डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स दिखने में कोई डिफरेंस है। नो, दिखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यस अगर आप इंटरनली जाओगे तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम है, कि जैसे कि अगर आप एक शरीर, एक मानव शरीर है, अगर आप पूरे मानव शरीर को सेल वाइज सेल अगर हम स्कैन करें, तो अगर 230 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उसमें हम पाएंगे कि 100 सेल्स इज कैंसरस, 100 सेल्स जो है वो कैंसरस हैं। लेकिन बॉडी उसको क्लिनिकली कैंसर नहीं बनाती है। वो क्लिनिकल कैंसर में कब जाते हैं, जब हम अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारा स्ट्रेस क्या है, हम किस तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। हम जिस तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को, अपने शरीर को फीड दे रहे होते हैं। और जब उस फीडिंग में डिस्टर्बेंसेस आता है तो वो जो 100 सेल्स कैंसरस थे जो कि बॉडी उसको निकालना चाह रही थी, वो क्या होता है, वो आ जाता है आगे और वो क्लिनिकल बन जाता है। दैट्स वाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लाइफ को बैलेंस करें। और अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि जो हेल्थ है, जो हमारा जो हेल्थ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट वही जो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो हम फीड करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम लोग जब बच्चे से जैसे 20 साल के हुए, हमने क्या फीड किया, हमने क्या क्या सीख किया उस 20 साल में, वो हमारा आगे आने वाले 40 साल में अपीयर होता है। वो चीज हमारा इन्वायरमेंट होता है कि हम अपने शरीर में, अपने मानव बुद्धि में किस तरीके से चीजों को अवेयर कर रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस है वो जब एनलाइटन हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, वो जब एनलाइटन हो जाता है तो आप जुड़ जाते हैं सुपर कॉन्शियसनेस से, जो कि पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। और जब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं तो आपकी कोई भी बीमारी हो, अगर आपको कैंसर भी हो ना, अगर आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं तो अपने आप रिकवर हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। अब मैं वो तो कारण नहीं बताऊंगी क्यों, क्योंकि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे। तो छोटा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो उनको नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने बताया कि इतने सारे हम लोग सारे बॉडी को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन तब भी बीमारी क्यों बना रहता है। जैसे कि उन्होंने रिस्क फैक्टर हटा दिया, जो रिस्क फैक्टर है हमारा हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बॉडी हाइट, वेट, मास, सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके हम लोग क्या बताते हैं कि दिस इज द रिस्क फैक्टर। उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी 15 साल की स्टडी थी। 15 साल उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि जिन जिन लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ये सारे रिस्क फैक्टर हटा दिए। ठीक है, हाइपरटेंशन भी हटा दिया, डायबिटीज भी क्योर हो गया, बॉडी वेट भी, योगा, जिम, एवरीथिंग करके बॉडी वेट भी मेंटेन हो गया, मास सर्कमफ्रेंसेस भी मेंटेन हो गया। बट स्टिल वो रिस्क फैक्टर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो वहां से उन्होंने बताया कि ये जो सारे जो रिस्क फैक्टर है, इसको हटाने के बाद भी रिस्क फैक्टर अभी भी एग्जिस्टेंस है। उसका मतलब ये है कि ये सारे जो रिस्क फैक्टर है ना, ये सुपरफिशियल है। जो मेन रिस्क फैक्टर है वो हमारे माइंड में होता है, जो हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस में होता है। जैसे अगर हमारे फादर को डायबिटीज हो गया तो हमको अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि यार कहीं हमारे आने वाले जनरेशन में लोगों को डायबिटीज ना हो जाए। तो ये चीज है कि इंसान का जो रिस्क है ना, वो उसके माइंड में है। उसने उस माइंड में उसको बिल्कुल बना दिया कि अब ये कोड हो गया। अब वो प्रॉब्लम, वो टेंशन, वो स्ट्रेस के फॉर्म में आपने मेंटेन तो कर लिया, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करता है आपके ब्रेन में। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया कि अगर आपको हेल्दी लाइफ पाना है तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रीट कीजिए। जब तक आप माइंड को ट्रीट नहीं करेंगे तो जो भी मेडिसिन हम देते भी हैं आपको, वो प्रॉपर जाके अपने एक्शन में नहीं आएगी। जो नहीं आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हम बताना चाह रहे थे। So healthy human body is basically governed by the enlightened mind. Means healthy human body, आप
जब आपका माइंड एनलाइटन हो जाता है तो आप बहुत ही साधारण, बहुत बैलेंस तरीके से अपने पूरे मानव जीवन को आगे बढ़ाते हो। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि जो आपका शरीर है वो आपके मन का होलोग्राफिक प्रक्षेपण है, जिससे चेतना कहते हैं। आपके जो कॉन्शियसनेस में होता है ना, वही आपके पूरे ह्यूमन बॉडी में उसका प्रोजेक्शन होता है, मीन्स वही दिखता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोरोना आपको लग रहा है कि आपको हो गया, आप जाके बैठे हैं, डॉक्टर को कह रहे हैं डॉक्टर मैं ना अभी कोरोना पेशेंट से मिल के आया हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में वो चीज है। अगर आपके ब्रेन में वो चीज है तो आप बिल्कुल वो सामने वालों को भी इन्फ्लुएंस कर दोगे कि यस मुझे कोरोना हुआ पड़ा हुआ है। तो ये चीज है, जो आप सोचते हैं, जो आपकी चेतना में जो चलता है, वही आपके पूरे ह्यूमन बॉडी ब्लड में फ्लो कर रहा होता है। जैसे ही आप कॉन्शियसनेस में सोचते हैं कि यस आई हैव दिस डिजीज, तो आपकी पूरी बॉडी उस चीज के लिए, आपके जो स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जैसे ही आपके अंदर डर, जैसे ही आपके अंदर फियर आता है, स्प्लीन जो हमारा ऑर्गन है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है फॉर द फाइटिंग। तो होता क्या है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, अपने लीवर, अपने स्प्लीन, अपने पैंक्रियाज, अपने ब्रेन को, वो चीजें को आप इम्बैलेंस कर देते हो। आपको हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका कॉन्शियसनेस में है कि यस आप किसी कोरोना पेशेंट से मिले थे, तो हो सकता है कि आपको भी हुआ हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को एनलाइटन करें। जब हम एनलाइटन कर देंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। देन द नेक्स्ट इज, जैसे कि एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहती थी कि क्या होता क्या है। जैसे ये सारी जो बीमारियां एक ब्रेन में हमें दिख रहा है कि सारी हर तरीके की बीमारी है, स्ट्रोक है, अल्जीमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो भी हमारी बीमारी होती है, वो पूरा जो कंट्रोल होता है ऑन द बेसिस, ऑन द लेवल ऑफ हार्मोन, ऑन द लेवल ऑफ एवरीथिंग, वो हमारा ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रेगुलेट होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एल्जीमर हुआ, एल्जीमर आपको हुआ तो डॉक्टर के पास आप गए तो वो क्या कहेंगे, अच्छा आपको भूलते हो, आपको ये चीज समझ में नहीं आता है, आपको ये चीज, आपको हेडेक ज्यादा होता है, तो वो क्या करेंगे, आपके ब्रेन को ट्रीट करेंगे, नॉट योर माइंड, नॉट योर कॉन्शियसनेस। वो आपको ब्रेन को जब ट्रीट करेंगे तो होगा क्या, जो मेडिसिन आपने खाया वो जाके आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, लेकिन स्टिल वो अभी भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में अभी भी स्टिल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर आपने उस चीज को ब्रेन माइंड को ट्रीट कर दिया, तो अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे हो तो वो अपने आप धीरे 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 रिकवर हो जाएगा। और अगर आपने मेडिसिन ली भी है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, बट मेडिसिन के साथ आपको अवेयरनेस भी जरूरी है, आपका एनलाइटमेंट भी जरूरी है, जिससे कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका बहुत ही, मतलब इसको कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी वो काम करके और आप फ्री हो जाए। अब क्या कहते हैं कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, भाई 10 साल तक हम डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, वाई क्यों खा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जागरूक नहीं है। सो उसी के साथ साथ हम ये सारी प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ हम ये थोड़ा सा हम यहाँ फोकस करना चाहते थे, क्योंकि हम मेडिसिन हम लेते हैं, होता क्या है हमारी शरीर, जब कोई भी हम ड्रग लेते हैं किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, तो जो हमारा होल बॉडी सिस्टम है, एक ड्रग हमारे शरीर में गया, पूरी बॉडी के जितने ऑर्गन है सब एक्टिव हो जाते हैं। और जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो हमारा होता है लीवर, क्योंकि कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो लीवर ही उसको कहीं ना कहीं जाके उसकी जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है उसको बॉडी से रिमूव करता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम माइंड में है और हम ट्रीट कर रहे हैं अपने पूरे शरीर को, तो होगा क्या, लीवर आपका डैमेज होगा। लीवर एक बार डैमेज हुआ तो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द लीवर, क्योंकि लीवर हमारा सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है ये भी थोड़ा सा हम समझ लें, क्योंकि जो लीवर है वो हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जो हम ग्लूकोज लेते हैं फॉर द एनर्जी, वो हमारे ब्रेन लीवर के माध्यम से उस चीज को यूटिलाइज करता है। और अगर हम देखें तो वहां से आपका लीवर डैमेज होता है। और थोड़ा सा अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो 25% पॉपुलेशन ग्लोबली अफेक्टेड है, वो भी नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस, मीन्स जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, बिना अल्कोहल पिए या बिना कुछ किए लोगों का लीवर डैमेज हो रहा है। सो व्हाट इज द रीजन, तो रीजन यही है कि लैक ऑफ द अवेयरनेस, लैक ऑफ द रियलाइजेशन, कि आप अपने आप में अवेयर नहीं है कि हमें क्या ट्रीट करना चाहिए और हम क्या किन चीजों को ट्रीट कर रहे हैं। सो इसी के साथ साथ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं ड्रग का। तो यही थिंकिंग है कि डिजीज इज करेक्टेड बाय करेक्टिंग द बॉडी। अगर हमको बीमारी को सही करना है तो अपने शरीर को सही करना है। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग।
कि आपने अपने कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने दवा खाया, डायबिटीज कंट्रोल है, आप बिल्कुल सही हो, आपका डिजीज क्योर हो गया। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। डिजीज इज ओनली करेक्टेड बाय द एनलाइटेंड माइंड। जब आप एनलाइटेंड हो जाओगे तो डिजीज अपने आप क्योर हो जाएगा, क्योंकि डिजीज वो आपका कोई बाहर का सेल्स नहीं है, वो आपके अंदर का खुद का सेल्स है, वो जो आपके शरीर का पार्ट है। तो आप उसको फ्रेंडली क्योर कीजिए। फ्रेंडली क्योर कैसे करेंगे? जब आप फ्रेंडली अवेयर रहेंगे, जब आप फ्रेंडली अवेयर रहेंगे तो आप उसको ट्रीट करेंगे तो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा वो चीजें। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती थी कि जब हेल्थी माइंड एंड बॉडी जब एक साथ होते हैं, ध्यान रखिएगा, हेल्थी माइंड एंड बॉडी बोथ इज इम्पोर्टेंट, बॉडी एंड माइंड जब एक साथ रहते हैं तो कोई भी डिजीज अपने आप डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैं लैब में, मेरा पूरा काम इम्यून सेल्स पे है। हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं आजकल जो कोरोना चल रहा है कि इम्यून सेल्स क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, तो उस पर मेरा थोड़ा सा काम है कि हमारे शरीर में बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड हमें इतना बढ़िया सिस्टम मिला है, इम्यून सिस्टम। एक इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो इंसान आईसीयू तक पहुंच जाता है, लेकिन एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उससे कोरोना टच करके चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो इम्यून सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरा क्योंकि काम इस पे थोड़ा सा शॉर्ट काम मेरा इस पे है कि मेलाटोनिन, अगर आजकल के हम यंगस्टर्स को देखें जो कि रात में सोते ही नहीं है, रात में जो सोने का टाइम है वो हमारे बॉडी को हील करने के लिए होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्यों इतने लोगों को अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल नहीं अच्छी है, क्योंकि हम इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है। तो इन चीज़ों का अवेयरनेस जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद उन चीज़ों को हील कर लेती है। और इम्यून सिस्टम अगर, अब जैसे कि एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो कैंसर होता है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा काम अभी कैंसर हॉस्पिटल, ब्रेस्ट कैंसर पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं लेडीज लोगों का पूरा देखती हूँ बैकग्राउंड क्या क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो मैंने देखा फियर बहुत है लेडीज में, इतना फियर होता है ना, वो फियर की वजह से जो हमारी बॉडी पूरा सिस्टमेटिकली उस चीज को जो सिक्रीशन होता है वो चेंज हो जाता है बॉडी में। जैसे जो लेडीज बहुत ज्यादा फियर होता है, रात में सोती नहीं है जो लेडीज, उनको भी देखते हैं कि मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाता है और उनको लीड करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इन सब चीजों के लिए, हर बीमारी के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बैलेंस करें और अपनी किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए डेवलप योर इम्यून सिस्टम, बिकॉज ये सारे हमारे योद्धा गण हैं हमारे शरीर में जो कि लड़ते रहते हैं, ऑल टाइम गणर की तरह लड़ते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइंड इज ओनली अंडरस्टूड बाय इंक्रीजिंग द सेल्फ अवेयरनेस। यस, जब तक हमारी जो, जब हम माइंड को कैसे समझ पाएंगे, जब हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है जब वो बढ़ेगा, जब हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे, देन हम अपनी चेतना को समझ पाएंगे। जब हमारी अवेयरनेस ही नहीं बढ़ेगी तो हमारे सामने क्या चल रहा है हम उस चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। पेट में दर्द हो रहा है लेकिन हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, हम उस चीज़ को सेंस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चीज़ों को सेल्फ अवेयर करें। एंड क्यों वाई, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्पेशल स्पीसीज है इन दिस प्लैनेट। हम ही लोग एक मानव, जो हमारा मानव जीवन तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि हम सीख करते हैं। आप एक डॉग को जाइए, चींटी को जाइए, जो भी एनिमल है, उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि वो आगे बढ़ के चीजों को सीखें। उनका एक लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम में वो अपने लाइफ को जीते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो लाइफ मिला है, जब बच्चे के बूम, माँ के मदर के बूम में आते हैं, एक सेल्स से लेकर हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, और जब बाहर आते हैं मदर बूम से तो हम चीज़ों को अवेयर करते हैं। तो हमारे अंदर ये स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन हम बीमार पड़ के, हम सोशली डिस्टर्ब होके, हम स्ट्रेस, अपने लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस होके अगर हम परेशान हैं तो कैसे अवेयर कर पाएंगे, हमें कैसे देख पाएंगे कि इतनी ब्यूटीफुल हमारा जो नेचर है, उन चीज़ों को कैसे अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है जो कंटिन्यूअस चेंज कर रही होती है, चेंज किस लिए कर रही होती है? फॉर द सीकिंग द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज मीन्स कहाँ से पैसा आए, किस तरीके से पैसा कमा लिया जाए, किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जाए, या किस तरीके से फैमिली है अपने किस कैसे बैलेंस किया जाए, या सबसे अच्छे से अच्छे लोग हमारे कॉन्टैक्ट में कैसे हैं। इन चीज़ों के लिए हम अवेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें किस तरीके से बैलेंस लाइफ हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। अब जो बंदा पैसे 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 सोच रहा होता है, आप देखो वो अपना पूरा लीवर डिस्टर्ब कर रहा होता है। जितने पॉलिटिशियन होते हैं, क्या लगता है वो बस
मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, इससे वो पूरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिजीज उन्हीं को होता है, क्योंकि वो आई ना इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम होते हैं ना वी, तो वो वेलनेस में आ जाता है। तो हमें हमेशा इसे जुड़ के रहना चाहिए। जुड़ के मीन्स माइंड एंड बॉडी दोनों को जुड़ के काम करना चाहिए। बॉडीली आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो अवेयर होकर काम करिए, कॉन्शियसली काम करना होगा, तभी हम किसी भी बैलेंस लाइफ को लीड कर सकते हैं और कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। उसी तरीके से जब हम ट्रू नॉलेज, जब हम सीख करते हैं ट्रू नॉलेज को, जान जाते हैं कि सत्य क्या है, किसी भी चीज हम किसी को देख रहे हैं उसके पीछे का सत्य क्या है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन पा जाते हैं। अगर हम किसी भी टीचर की क्लास में बैठ रहे हैं, हमें पता है कि ये टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, या मुझे आगे वाले टाइम में किस तरीके से मेरे एग्जाम में यूटिलाइज होगा, अगर हमें वो चीज पता है, तो हम अगल बगल के लोगों क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। आजकल बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। हम टीचर्स पढ़ा रहा होता है, वो इधर उधर कर रहे होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो साइट्स है वहां पे जाके कुछ कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, और सत्य का ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। नहीं तो अगर हम देखें, जो लोग फोकस्ड होते हैं वो चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, वो उस परिस्थिति से भी निकल के अपने अचीव करते हैं, अपने गोल को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस, अवेयर रहो कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें सक्सेसफुल लाइफ को पाना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा एक ट्रू नॉलेज है, वो हम कैसे पाएंगे, वो हम बहुत ही सिंपली अटेन कर सकते हैं बाय आवर सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन अपना पाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जब तक कहीं से कोई बेनिफिट्स नहीं होता, हम किसी चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन हमें मिलता है तो हमें बेनिफिट्स क्या होगा। तो आत्म साक्षात्कार की अभिव्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन क्या है, आत्म साक्षात्कार आपको मिलेगा तो उसमें क्या मैनिफेस्ट होगा। एक तो पहली बात थी, आप ट्रू नॉलेज के लिए बिल्कुल सीकर हो जाओगे, मतलब सच्चे ज्ञान की तलाश के लिए आपके आत्मा की जागृति बढ़ने लगेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज सभी लाइफ में, अगर कोई लेडीज हैं जो घर में ह्यूमन एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर की तरह काम करती हैं, उनके लिए भी ट्रू नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरे परिवार को चला रही होती है। अगर उन्हें ही ट्रू नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, तो क्या होगा, एक उन लेडी से पूरा फैमिली कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होगा। तो उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ट्रू नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत फोकस चाहिए, डिस्क्रिशन चाहिए, क्योंकि यही एक टाइम है जब हम सबसे ज्यादा बिगड़ या बन सकते हैं। एंड देन जो हमारे मेडिकल्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोरोना में देखा है सबसे ज्यादा जो मिस हैंडलिंग हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस हैंडल हुआ था, देन जाके आज हमें सारी जो भी न्यूज में हम देखते थे वो। तो सबके लिए एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ साथ होता क्या है कि जैसे ही हम सेल्फ रियलाइज होते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है। और क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आप जब कोई भी चीजें पढ़ रहे हो तो आप क्लैरिफाइड रहते हो, ठीक है, दिस, तो आपको वो चीज आगे चल के काम आता है। और आप जब आप क्लैरिटी स्ट्रेंथ में रहते हो तो आपके अपने आप आपके अंदर पीस, जॉय, सेटिस्फैक्शन रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है या स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप क्या होगा कि बैठोगे और सबसे यही बातें हम कर रहे थे, अरे यार मेरा हो नहीं पाया, या मेरा ये सिलेबस नहीं कंप्लीट, बिकॉज यू आर नॉट क्लैरिफाइड। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को इस चीजों के लिए जान लें, आगे की लाइफ को बैलेंस करने के लिए, जो आपके आने वाले फ्यूचर में है। उसके बाद जो अपने किसी भी लाइफ को बेटर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन इन एवरी सेंस, आप अपने पूरे बॉडीली, अपने पूरे सिस्टम, आपका पूरा शरीर है वो भी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आप पूरे तरीके से डिसिप्लिन होते हो तो आपके अंदर डिस्क्रिशन भी आ जाता है। डिस्क्रिशन आ जाता है तब आप वाइजली एक्शन लेने लगते हो कि कौन सा फ्रेंड मेरे लिए सही है और कौन सा फ्रेंड मेरे लिए नहीं सही है, कौन सी दवा मेरे लिए सही है, कौन सी दवा मेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं इस डॉक्टर के पास गया हूँ, वो डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट दे रहा है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उस डिजीज के बारे में बहुत सोचना नहीं है, बल्कि मुझे हेल्दी लाइफ लीड करना है, हमें उसको मेंटली अपने आप को ट्रीट करना है। तो ये सभी होलिस्टिक हो जाता है कि हम जिस भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आइदर हेल्थ, आइदर स्टूडेंट, आइदर होम, वो हर तरीके से वो डिसिप्लिन होके हम उसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से लीड करते हैं।
देन द नेक्स्ट इज, ये क्या करता है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन पावर। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो बहुत जगह इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक होता है और आप एक चीज पढ़ते हो वो याद नहीं रहता है। एंड द नेक्स्ट इज, जो लोग जो जिन लोगों को बीमारी होती है जैसे डायबिटीज हो गया या कोई भी बीमारी, उनका भी कंसंट्रेशन पावर उनके लिए बहुत प्ले करता है, क्योंकि जब उनका कंसंट्रेशन वीक होता है ना तो वो जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है उस पर ध्यान नहीं करते हैं, वो उसी परेशानी में और लिथार्जिक और डाउन होने लगते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको मैंडेट है कि सुबह में उठ के आपको जाना है, टहलना है, या आपको शुगर नहीं लेना है, लेकिन अगर वो लिथार्जिक होगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ पे, फोकस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लीड नहीं कर पाएगा। तो सबके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है अपने हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ को लीड करने के लिए। एंड उसके बाद जब आप इन सब सेल्फ रियलाइजेशन आपको होता है तो आप क्या करते हो, वही जो बात हम लोग कह रहे थे कि हेल्दी माइंड विथ हेल्दी बॉडी, आप डिजीज को क्योर कर जाते हो। तो वही चीज होता है कि आप क्योर करते हो हर एक मेडिकल प्रॉब्लम को, सारे मेडिकल प्रॉब्लम से आप क्योर कर देते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका कंप्लीट इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब आप कंप्लीट इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आप किसी भी स्टेज में हो, इधर आप 20 ईयर्स ओल्ड हो, 25 ईयर ओल्ड हो, 35 हो, 45 हो, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस दिन आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपको आगे आने वाले टाइम में आप जो चाहते हो आपको वो अचीव होगा, क्योंकि नाउ यू आर द सेल्फ अवेयर। अब आप उस कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए और वो कॉन्शियसनेस आपको कहीं ना कहीं संचालित करेगा, तो आप हर तरीके से अपनी बेटर लाइफ को हेड करते हो। तो ये जो सारा, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक तो हमने बात बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या से क्या क्या होता है। देन द नेक्स्ट आप लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त करें हम सेल्फ रियलाइजेशन को। तो इसके लिए मेरी जो गुरु हैं श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने बताया है कि अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो ये आपको, आपका जो माइंड है उससे भी बियॉन्ड आपको लेके जाती है। तो सी कितना ब्यूटीफुल है कि अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो आप जो माइंड से सारा काम, उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर पहुंच गए तो आपको अपने लाइफ में बहुत ही बैलेंसफुली सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फिर आपके अंदर ही है। आप ही के अंदर सब कुछ है, आप ही के अंदर इनर है, पीस है, जॉय है, एवरीथिंग, सेटिस्फैक्शन है। अगर ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बाहर ढूंढोगे, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जॉय ढूंढ लो कि ठीक है आज मैं ये कार ले लेता हूँ, मुझे बहुत मन है कार लेने का, लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्या होगा कि अब वो भी मॉडल अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इंटरनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आपने 9th, आपका जो 10th का था एग्जाम बहुत अच्छा है, आप 12th के लिए आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड फॉर द मेडिकल हेल्थ के लिए क्या है कि अगर आपको कोई भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आप मेंटली बैलेंस नहीं हो, आप कोई भी दवा खाते रहो खाते रहो खाते रहो, वो आपका 20 साल जब तक आप हो आप दवा खाते रहोगे, लेकिन जब तक आप मेंटली आप उस चीज को क्योर नहीं करना चाहोगे, आप कभी क्योर मतलब डिसअपियर नहीं होगा वो डिजीज। तो पूरे समाज में, पूरे एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे मानव जो हम लोग पृथ्वी पे हैं, उनको एक बैलेंस लाइफ, अपने आप को बैलेंस लाइफ प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, और वो होगा अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी से, जो कि श्री माता जी ने हमें बताया है 1970 में। मदर ने बताया है कि इज अ वेरी इजी, इज अ वेरी सहज, बहुत ही इजीली आप अवेकन कर सकते हैं, बस आपको प्योर डिजायर करना है। एंड इट्स अ वेरी यूनिक टेक्निक। श्री माता जी ने इसको 1970 में बताया, और माँ ने बताया कि ये यूनिक टेक्निक, आप मास सेल्फ रियलाइजेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम मानव तो बन गए, मानव बनने के बाद अब हम भूल गए हैं, हम समझ ही नहीं रहे कि हमें आगे कहाँ बढ़ना है। जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम उन चीजों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्या हो रहा है, हम बीमारी में फंसे हुए, हर स्ट्रेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में फंसे हुए, हम उस गोल को भूल जा रहे हैं जो हमारा गोल अचीव करने का है। तो वो चीज हमें सेल्फ रियलाइजेशन से हमें मिल सकता है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करें एज अ स्टूडेंट, कोई भी आप एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं सुबह, मॉर्निंग एंड इवनिंग, डेली हमें प्रैक्टिस करना होता है। उससे क्या होता है कि डेली जब हम बाहर निकलते हैं ना, हमारी जो बॉडी डिफरेंट इन्वायरमेंट से जब एक्सपोज होता है ना, तो हमारी जो ब्रेन है ना, उसमें भी कुछ धूल मिट्टी आती है। जैसे कपड़े गंदे होते हैं ना, ऐसे हमारा ब्रेन भी कुछ धूल मिट्टी आती है।
लेकिन जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम उससे हमारी शाइन रहती है। जब हम शाइन रहते हैं तो वो अपने आप क्लियर होता रहता है। तो ये सिर्फ 10 मिनट आप सुबह शाम प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को बैलेंस लाइफ हट कर सकते हैं। माता जी ने बताया हुआ है कि जो हमारे शरीर के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट चक्रास दिख रहे हैं। जो डिफरेंट चक्रास हैं मेडिकली टर्म इसको प्लेक्सस कहते हैं। और ये जो प्लेक्सेस हैं ये डिफरेंट जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और जब ये बैलेंस होता है तो हमारे शरीर की जो डिजीज है वो अपने आप क्योर हो जाता है। तो जब ये कुंडलिनी अवेकन होती है और जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती है तो अपने आप आपके अंदर इंटीग्रेशन आ जाता है। और जब आप इंटीग्रेट हो जाते हो आप अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को आप अपने आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन आपके अंदर ही है। सो थैंक यू। ये श्री माता जी ने मेरे गुरु ने बताया है, बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट यू आर इन साइलेंस, यू आर इन थॉटलेस अवेयरनेस एंड देन द ग्रोथ ऑफ अवेयरनेस टेक्स प्लेस। सो आपको उस चीज का अवेयरनेस प्राप्त करना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा जी। एक ऐसा अनुभव आपने दिया है कि इंजेक्शन भी लगा है हमारे सबके ब्रेन में, बिना नीडल के, बिना सिरिंज के, बिना दवाई के। तो मेरा अब आग्रह है कि जो भी हमारे इस वक्त ग्रुप से जुड़े